गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप लोगों ने पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस की जाना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप जानेंगे लेट अस अर्थात लेट्स से स्टार्ट होने वाले रिपोर्टेड स्पीच की इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है, आज आप जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट्स यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस अर्थात लेट्स से शुरू हो तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जब लेट अस अर्थात लेट्स से शुरू होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाने पर किस रूप में बदल देंगे, यह सब आपको जानना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, किंतु ध्यान रहे रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो proposed to या suggested to का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट आ जाए अर्थात सेड के बाद में कुछ ना कुछ लिखा हो, तब क्या करेंगे, तब प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू लगाना नहीं भूलेंगे, अन्यथा हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब की स्थिति। अब क्या होगा, कंजक्शन। लेट अस से स्टार्ट हुए सेंटेंसेस को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट लिख कर लेट अस को हटाकर वी/दे प्लस शुड प्लस V1 से चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। वी/दे प्लस शुड प्लस V1 और उसके बाद में गिवन सेंटेंस यानी कि दिया गया सेंटेंस एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्या करना होगा, लेट अस से स्टार्ट हुए सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने पर
रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में बदलकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करने के पश्चात क्या करेंगे, वी या दे। अब वी और दे में कैसे सिलेक्शन होना है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन का होगा, अर्थात आई, मी, वी, अस ऐसे करके लिखा होगा तो लगेगा वी शुड, और जब फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, थर्ड पर्सन होगा अर्थात कोई नाउन वाला होगा, तब दे शुड लगेगा। अभी एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझ लेंगे, एग्जाम्पल से बनाएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग। बाकी सभी चेंजेस बच्चों पहले जैसे ही होना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीना सेड टू मीना, लेट्स प्ले द मैच, लेट्स प्ले द मैच। क्या करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा लेट अस अर्थात लेट्स से स्टार्ट हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे ध्यान देना। किंतु ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू का ही प्रयोग करेंगे, तो इतना ध्यान देना है। बाय द वे, अगर यहाँ पे केवल बिना सेड ही लिखा होता, इतना ही लिखा होता, तब क्या करते हैं, तो केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते, टू लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन है, दिया गया है, तो ये जो टू रहेगा ये सजेस्टेड के प्रपोज्ड के बाद ही में रहेगा। बीना प्रपोज्ड टू मीना। अब यहाँ पे क्या करना है, कंजक्शन दैट, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट लगेगा, कंजक्शन दैट लगा दिया गया। अब इसको हटा देना है, ये रिमूव हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब क्या करना है, वी या दे, वी या दे में से सिलेक्शन करना है, अर्थात बीना और मीना को दे कह सकते हो, बीना और मीना थर्ड पर्सन बन जाएंगे तो इनको दे कहेंगे। अगर यहाँ पे आई होता अर्थात वी से संबंधित होता, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी वगैरह होता, मी होता, अस होता, अर्थात फर्स्ट पर्सन का होता, तब यहाँ पे वी हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ से ही डिसाइड होगा कि दे लगेगा कि वे लगेगा, वी लगेगा। तो यहाँ पे दैट दे, और उसके बाद में शुड है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी ये देखो, लेटस वाले वाक्यों में लेटस के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। शुड हो गया, शुड होने के बाद में ये इतना जो सेंटेंस आपका बचा, ये एज इट इज एड हो जाएगा, प्ले द मैच, यानी कि वीना प्रपोज टू मीना दैट दे शुड प्ले द मैच। होता यह है, लेटस से प्रस्ताव या सुझाव का पता चलता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल दी जाती है, और उसके बाद में शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है, और मॉडल के साथ में एज यू नो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो यही आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है, इसको लैंग्वेज में नोट करेंगे आप, 2-3 बार पढ़ेंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अगला बताते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट मी से स्टार्ट हो, तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट मी से स्टार्ट हो, अर्थात रिपोर्टेड पार्ट में लेट मी लिखा हो, तब कैसे बनेगा? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदलकर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट से पहले टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट से पहले टू का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इजी है, ध्यान क्या रखना है, लेट मी, अर्थात लेट मी से रिक्वेस्ट का ही पता चलता है। जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो जाहिर सी बात है कि इससे रिक्वेस्ट का पता चलता है, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ऐसा ही होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चों, भाव के अनुसार देखा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सेड टू का टोल्ड ही हो। आपने जनरली यही पढ़ा होगा कि सेड टू का टोल्ड में बदल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है। चलिए, तो क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट से पहले टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। मोहन सेड टू सोहन, लेट मी गो। यानी मोहन सेड टू सोहन लेट मी गो। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और कंजक्शन इसमें कोई नहीं लगना है। ध्यान क्या रखना है बच्चों, लेट वाले सेंटेंसेज में लेट अस, लेट मी, लेट हिम, देम, अर्थात कोई नाउन हो, सब में चेंजेस रहता है मामला। तो यहाँ पे कंजक्शन कोई नहीं लगना है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। यानी कि इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी, मोहन रिक्वेस्टेड सोहन टू, लेट से पहले टू लगा देंगे। ध्यान क्या रखना है, लेट से पहले टू का प्रयोग कर देंगे, टू लेट। अब यहाँ पे मी लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टेंस चेंजेस, प्रोनाउन चेंजेस एंड नियरनेस चेंजेस पहले की ही तरह होते रहेंगे टिल दी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी कि अब असर्टिव से स्टार्ट होकर के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तक टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज एंड नियरनेस चेंज होता रहेगा। बाकी चीजें अपने स्तर में बदलती रहेंगी और इन चीजों में बदलाव तो होते रहना है। तो यहाँ पे मी है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते, मोहन के अकॉर्डिंग तो हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो। हमें लगता है समझ में आप लोगों के आ गया होगा। नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट,
नोट कर लिया होगा। रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट हिम हर देम से स्टार्ट हो तो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट हिम हर देम से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, यानी कि भावानुसार, भाव के अनुसार, भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग अर्थात भावानुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, अर्ज्ड, आदि में बदल देते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट हिम, लेट हर या लेट देम दिया गया है तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, भाव के अनुसार, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, अर्ज्ड आदि में बदल देंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। आज में बदल देंगे और इसकी तरह लेट से पहले टू का प्रयोग कर देंगे। तो लिख लीजिएगा, चाहे आज में बदल देते हैं। चलो इसको ऐसे लिख लो, पहले की ही तरह। आज में बदल कर लेट से पहले टू लगा देते हैं। लेट से पहले टू लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रानी सेड, लेट हर बैट फर्स्ट। लेट हर बैट फर्स्ट का मतलब उसको बैटिंग पहले करने दिया जाए। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निवेदन का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। निवेदन का भाव इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है, किसी को ये याद बताया जा रहा है कि किसका टर्न है। ऐसी स्थिति में सीधे आस्क्ड लगा दिया जाना बेहतर होगा। और अगर आपको लग रहा हो याचना की जा रही है तो अर्ज लगा दिया जाना बेहतर होता है। रानी आस्क्ड,
टू लेट हर वेट फर्स्ट। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, इस सेंटेंस में भी जैसे लेट मी वाले सेंटेंस में भी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, काल्पनिक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेते हैं। यहाँ पे होता है फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट को माना जाता है ज्यादातर, यहाँ पे मी को मान लिया जाता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में माना जाता है, वैसे ही इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट नहीं है कोई तो यहाँ पे मी को मान लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। रानी आस्क्ड टू लेट हर बैट फर्स्ट, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कोई यदि कोई नाउन अथवा देयर भी आया हो, तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद में यदि कोई नाउन अथवा देयर भी आया हो, तब क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, आस्क्ड आदि में बदलकर कंजक्शन दैट का प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग करके, कंजक्शन दैट का प्रयोग करके जब कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे तो लेट हट जाएगा, लेट को हटाकर सेंटेंस में दी गई नाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग
करते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद यदि कोई नाउन अथवा देयर भी आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, आस्क्ड आदि में बदलकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करके लेट को हटाकर सेंटेंस में दी गई नाउन के बाद शुड का प्रयोग करते। यही आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, सेड द जज। यानी कि लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, सेड द जज। तो यहां से देखेंगे लेट के बाद में कोई नाउन आ गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देंगे। अब जज है, जज क्या करेगा? निवेदन तो नहीं करेगा ना, आदेश ही देते हैं। जज, जज जैसे अधिकारी आदेश ही देंगे। तो द जज ऑर्डर्ड, द जज ऑर्डर्ड दैट। यहां पे ऑब्जेक्ट काल्पनिक मान लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया है तो मान लेना चाहिए, बाकी अगर आप ऐसे ही बना देंगे नहीं मानेंगे फिर भी नो प्रॉब्लम। द जज ऑर्डर्ड दैट। अब दैट के बाद में क्या करना है? लेट को हटा देना है। सेंटेंस में दी गई नाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि लेट को हटाकर सेंटेंस में दी गई नाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। तो लेट को हटा देंगे। अब लेट के बाद में नाउन क्या दी गई है ये देखो है। तो कंजक्शन के बाद में अब आपको सब्जेक्ट लगाना है। दैट द प्रिजनर, और क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस में दी गई नाउन के बाद शुड का प्रयोग करेंगे। अर्थात प्रिजनर के बाद में शुड का प्रयोग कर दिया और उसके बाद में बी सेट फ्री, शुड बी सेट फ्री। यानी कि द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री। ये तो हो गए आप लोगों के कुछ एक रूल्स। अब आपको एक्सरसाइज जब इसी से रिलेटेड बताई जाएगी, चिंता मत करिए, आप सब सीख जाएंगे। एक्सरसाइज सॉल्व कराते समय रूल्स आपके रिवाइज होते जाएंगे और इन रूल्स को आपको क्या करना है? लैंग्वेज में लिखाया है ज़्यादातर हमने, इनको लैंग्वेज में ही नोट कर लीजिएगा और दोहराते रहिएगा। दोहराते रहने से आपके दिमाग में इनकी पहचान बनी रहेगी। और इनको शॉर्ट में कैसे याद करें, ये वीडियो सभी इससे रिलेटेड बन जाने के बाद फिर हम शॉर्ट में कैसे याद रखें वह ट्रिक्स बताएंगे। थैंक यू, आई लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को शुभ प्रभातम।